जय माँ कालिका कालिका चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं माता रानी से यही विनती प्रार्थना करती हूँ, हर वक्त यही करती हूँ कि सारे जितने लोग बच्चे हैं और जो लोग भी हैं सब लोग खुश रहें, आप लोग भी खुश रहें। तो जय माता की। मैं इस विषय पे ज्ञान देने वाली हूँ कि अब कोई कहेगा कि आप वीडियो में डाली हैं पहले वाले में कि किसी घर का खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, इससे क्या होता है। तो मैं इसी विषय पे बता देती हूँ इसका मतलब कि क्या होगा, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर बता दूँगी तो आप लोगों को काम आ जाएगा, या आप समझ जाओगे, आप आगे बढ़ोगे, आप लोगों का साधना पूजा सफल होगा। तो आप कृपया ध्यान से सुनिए और मेरे वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन बटन को भी दबाइए, जितना हो सके उतना वीडियो को आगे बढ़ाइए, क्योंकि सब लोगों को काम आए। जिनको सही से मालूम नहीं उनको मालूम चले और आप लोग भी इस पुण्य का भागी बनो। जो लोग दूसरे को शेयर करेंगे, बताएंगे, उनको भी पुण्य मिलेगा, रास्ता दिखाएंगे तो उनको भी मिलेगा और मेरे भी हौसला बढ़ेगा। और जो कुछ अगर आप लोगों को ज्ञान चाहिए आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं उस ज्ञान की पूरी कोशिश करूँगी कि आपको बताऊँ। पूरी कोशिश करूँगी कि आपको वो ज्ञान मिल जाए, आपको रास्ता मिल जाए। तो ध्यान से सुनिए। जय माता की। आप लोग सब लोग बोलिए जय माँ कालिका, और माँ की कृपा आप लोगों पे बनी रहे। तो मैं दूसरे वीडियो में बता रही हूँ कि आप लोग जानते हो कि किसी के यहाँ खाने से क्या होता है क्या नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं कि कुछ नहीं होता है, ये सब झूठ की बात है। तो झूठ की बात नहीं होती है। आप लोग अगर समझोगे तो बात बहुत सही है या बहुत अच्छा है, क्योंकि जो लोग साधना पूजा करते हैं वो लोगों को, जो भी माता से जुड़े होते हैं, माँ देवी देवता जो लोग से जुड़े होते हैं जो लोग भी, तो वो लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए कि उस देवी देवता का अच्छे से प्रभाव नहीं पड़ता। वो देवी देवता का जो लोग आप साधना करते हो, साधना सफल नहीं होता और आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा आ जाती है, दिमाग डिस्टर्ब होने लगता है और तबीयत भी खराब हो जाता है। तो बीच में साधना भी खंडित हो जाती है और साधना के बाद भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बुद्धि विचार इधर उधर बहकने लगता है। तो बहुत सारे बच्चे हैं, बच्चियां हैं, बहुत सारे लोग हैं उसका वो चीज़ का विरोध करते हैं, सब कुछ नहीं होता। तो ऐसी बात नहीं है, बहुत कुछ होता है। देखिए, अगर आप किसी के यहाँ का खाएंगे पिएंगे, आप नहीं जानोगे कि उनके यहाँ का अन्न, उनके यहाँ का जल जो कुछ है वो कैसा है कैसा नहीं है, शुद्ध है ना शुद्ध है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आप ही सोचो क्या पड़ेगा। आप देख तो नहीं रहे हो। तो आप अपना जहाँ भी हो आप अपना जल लेके जाओ, अपने घर से खाओ पियो। बाहर का कोई चीज़ है तो इतना कोशिश करो कि हम ना खाएं, जो कुछ है खरीद के बहुत कम खाएं, ज़्यादा बाहर का चीज़ ना खाएं। और ऐसे तो किसी के यहाँ घर पे जाके नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाने से बहुत परेशानी बढ़ती है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो, पहले मुझे भी मालूम नहीं था, मैं खा लेती थी किसी के यहाँ तो मेरा भी तबीयत ख़राब हो जाता था। तो बहुत दिन के बाद धीरे धीरे माता रानी ने मुझे बताया, रास्ता दिखाया कि नहीं खाना चाहिए। बहुत मुश्किल में पड़ जाओ, बहुत परेशानी में पड़ जाओ तो उस चीज़ को माता को आगे समर्पित कर दो धीरे से अपने मन में, या कोई मंत्र है उस मंत्र से पढ़ के उसमें आप फूंक मार लो। फिर उसके बाद उसको बहुत मुश्किल में हो तो उसको ग्रहण करो, ऐसे ना करो, क्योंकि ऐसे करने से बहुत परेशानी हो जाती है और नकारात्मक आपके अंदर प्रवेश कर जाता है। फिर आपका दिमाग काम नहीं करता, चिड़चिड़ दिमाग में होने लगता है और लड़ाई झगड़ा होने लगती है और दिमाग डिस्टर्ब भी हो जाता है। तो इसी विषय पर मैं एक बात आप बता रही हूँ कि ऐसे ही एक जानी बहुत साधना करते थे और बहुत भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त थे, और पूजा पाठ करते थे, किसी के यहाँ नहीं खाते थे। एक बार रास्ते में फंस गए तो किसी के यहाँ रुक गए तो उनको खाना पड़ गया, बहुत परेशानी हो गई थी उनको, तो मजबूरी में उनको खाना पड़ गया। और जब खाना पड़ गया तो वो जब खा लिए और खाने के बाद उनके अंदर ऐसा भावना आ गया कि अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि सही क्या है गलत क्या है। तो जब वो खाना खा लिए, खाने के बाद रात हो गई थी तो उनके घर पे विश्राम करने लगे। तो विश्राम करते समय उनके मन में लालच आ गया। उनकी वाइफ की, जो जिनके घर में रुके थे, उनके वाइफ जो थी, लेडीज़ थी, उसका कुछ जेवर रखा हुआ था। वो जेवर वो देखें ऐसे रखा हुआ था, बंद नहीं था, कहीं रखा था ऐसे सामने, कहीं लॉकर वॉकर में बंद नहीं था। तो उनके मन में लालच आ गया तो वो जेवर को ले लिए। वो हार था, जो कुछ जेवर था वो ले लिए। लेने के बाद सोचें कि अब हम किसी को नहीं बताएंगे। सब जब सवेरा हुआ तो घर वाले खोजने लगे। फिर उनके पर दिमाग आया उन लोगों का कि यही रुके थे,
हो सके यही लिए होंगे। तो पूछने पर वो नहीं बता रहे थे। फिर उसके बाद बहुत देर के बाद माता का ऐसा कृपा हुआ, उस देवी देवता का कृपा हुआ कि उनको बाद में थोड़ी देरी के बाद जब वो अन्न खाने के बाद उनकी बुद्धि ऐसी हो गई थी। और फिर जब वो अन्न कुछ देर के बाद जब वो पेट में से समाप्त हुआ, उसके बाद उनको माँ की कृपा से फिर दिमाग में ज्ञान आया कि ऐसा कैसे हो गया, हम तो आज तक ऐसा कभी नहीं किए और हमसे ये गलती कैसे हो गया और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करें, कैसे पछतावा करें, अरे कैसे अपना उद्धार करें। उनको मन में बहुत पछतावा होने लगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए हमसे गलती हो गई, हम ही इसको ले लिए थे और हम ऐसा कभी नहीं ज़िंदगी में किए थे, मगर हमसे पता नहीं कैसे ऐसे हो गया। तो फिर उसके बाद कहने लगे सब लोग कि हाँ चलिए कोई बात नहीं, आप अपना गुनाह कबूल कर लिए, आप बता दिए तो चलिए कोई बात नहीं है, जाने दीजिए, हम माफ़ कर दे रहे हैं। मगर कुछ देर के बाद वो बोले कि देखिए हम आपके गुरु हैं और हमको ऐसा नहीं करना चाहिए, हमसे पता नहीं अनजाने में कैसे हो गया। तो पूछने लगे जो जिसके घर गए थे उससे कि ये आप बताइए कि आपका जो हम अनाज जो ग्रहण कर लिए थे, आपका जो खाना खा लिए थे, तो इसी के वजह से हुआ होगा, नहीं तो हमसे ऐसे नहीं गलती कभी होती है। तो वो कहने लगे कि नहीं ऐसा तो बात नहीं है। तो कहने लगे आप बताइए कि आप अपना धन इकट्ठा कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं, तो इसके वजह से हमको ऐसे प्रभाव पड़ा है। तो वो लोग बताएं कि देखिए गुरुजी जो हमारा है वो 2 नंबर का काम है, हम इधर उधर करके अपना पैसा अपना इकट्ठा करते हैं और हमारा 2 नंबर का काम है और इसी से हमारा रोजी रोटी चलता है, इसी से हम इतना आगे बढ़ चुके हैं। तो वो तब वो बोलने लगे गुरुजी कि देखिए ऐसा मेरे साथ इसीलिए हुआ कि मैं आपका ये 2 नंबर का काम था तो हम आपका अनाज ग्रहण कर लिए थे, इसके वजह से मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई या मैं ऐसा गलत काम कर दिए। तो फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि देखिए अब आज के बाद हम ऐसा गलती भी नहीं करेंगे, कि ऐसा जो हम सामान रख लिए थे हम ऐसा गलती भी नहीं करेंगे, आप हमको माफ़ कर दीजिए। और उनसे माफ़ी मांग के फिर वो चल दिए। मगर रात भर यही सोचते रह गए कि हमसे ये गलती हुई कैसे। तो वो अनाज खाने के प्रभाव से उनकी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, इतना बड़ी गलती उनसे हो गई थी। तो इसका मतलब ये है, मैं ये उदाहरण थोड़ा सा जल्दी में दे रही हूँ, ज़्यादा बताऊँगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। क्योंकि देखिए इसलिए मैं मना कर रही हूँ कि अगर आप पूजा साधना करते हो तो उस देवी देवता के साथ कृपा होता है कि आप लोगों को नहीं खाना चाहिए। उस कृपा की वजह से खाने से परेशानी बढ़ जाती है, बुद्धि भ्रमित हो जाती है, दिमाग काम नहीं करता, तबीयत खराब हो जाता है। और इसके लिए मैं उस कहानी थोड़ा बता के उदाहरण दी आपको कि जब उतना बड़े वो गुरु थे, ज्ञानी थे, उनका दिमाग भ्रमित हो गया था खाने से। तो ऐसे हम लोग तो आम इंसान हैं, छोटे मोटे हैं, छोटा मोटा साधना करने वाले हैं, उतना तप तो करने वाले नहीं हैं जितना पहले के लोग करते थे। तो उनकी बुद्धि ऐसी हो गई तो हम लोगों में क्या है। तो इसीलिए अगर आप जानोगे नहीं कि किसका धन कैसे है, कहाँ से आया है, क्या कारण है, उसके बाप दादा खानदान कहाँ से धन इकट्ठा करके मर गए हैं, वो लोग बच्चे कैसे अपना आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ये अनादर नहीं कर रही हूँ। बहुत लोग सोचेंगे कि हम लोगों को ऐसे ये लोग कर रहे हैं, सब लोग हैं जो दुनिया में बहुत 2 नंबर का काम करते हैं। तो ऐसी बात नहीं है। जहाँ धर्म का कमाई होगा, खून पसीने का पैसा होगा, मेहनत का होगा, वैसा वहाँ पे वैसा प्रभाव नहीं पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि पूजा भक्ति को नहीं जानते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, देवी देवता का अनादर करते हैं। तो इधर उधर का कमाई उनकी फालतू ज़्यादा रहती है। तो इसलिए अगर किसी कि हाँ आप खा लो पी लो, नहीं जानोगे, पूछोगे तो आप जाओगे तो पूछोगे तो नहीं कि आप कहाँ से पैसा लाते हो, कैसे करते हो, क्या आपके घर का है, कैसे बाप दादा की कमाई है, कहाँ से इकट्ठा हुआ है, किसका इसमें अंश है, किसका नहीं है। तो इसके वजह से परेशानी बढ़ जाती है। जो पूजा भक्ति करते हैं वो परेशानी बढ़ जाती है, क्योंकि वो माँ होती हैं और देवी देवता उनकी ऊर्जा अंदर रहती है। तो नकारात्मक चीज़ को वो खाने से परेशानी आ जाती है। तो फिर लोग बोलते हैं कि माता रानी का हम पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, हमारी तबीयत कैसे ख़राब हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। तो यही सब कारण होता है ये सब होने का, ये जान लीजिए। बहुत सारे भक्त हैं पूजा करते हैं, बहुत तबीयत ख़राब हो जाती है। बहुत सारी बच्चियाँ हैं पूजा करती हैं, बोलती हैं कि हमारा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, मेरा सर भारी हो जाता है, हमारे शरीर में दर्द हो जाता है।
तो अपना वो ध्यान दें कि मतलब कि इधर उधर का ना खाएं, किसी घर का ना खाएं, ज़्यादा बाहर का कोई चीज़ ना खाएं। बाहर वाला आदमी कैसे बना रहा है, कैसे नहीं बना रहा, उसका क्या है क्या नहीं है, आप तो कुछ नहीं जानती हैं, क्योंकि आप पूजा भक्ति में हैं। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शुद्धि में ही रहना चाहिए और शुद्ध चीज़ ही खाना चाहिए। ज़्यादा ऐसा वैसा नहीं खाना चाहिए कि जो कि आपके शरीर पर प्रभाव पड़े। और वो देवी का जो आप सेवा कर रही हैं, जिस देवता का सेवा करें वो शुद्ध होते हैं और उनका ऊर्जा रहता है, तो वो ये सब नहीं होता। क्योंकि उस जो लोग हैं उनका पाप कर्म अलग होता है, आपका पाप कर्म अलग होता है। आप अपना पाप काटने के लिए, अपना कर्म को नष्ट, खराब जो कर्म है आप नष्ट करने के लिए पूजा भक्ति में लगी हैं। अब वो अगला आदमी वो कैसा कर्म करके जन्म लिया है, क्या है उसका, कितना पाप है कितना पाप नहीं है, आप वो चीज़ को समझोगे नहीं और आप खा लोगे पी लोगे, तो वो जो है उसकी घर की परेशानी वो लग जाती है। इसलिए लगती है कि जो ये धार्मिक आदमी है, ये जो है, ये जो हमारा उसके घर का भूत है, प्रेत है, परेशानी है, कुछ भी है, तो इसलिए लग जाता है कि ये हमारा उद्धार कर देगा। हम इसके शरीर पर जाएंगे तो ये हमारा उद्धार कर देगा। कुछ न कुछ मंत्र पढ़ेगा, कुछ न कुछ करेगा, माता से विनती प्रार्थना करेगा, कुछ जो कुछ है वो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। इसलिए वो चीज़ चपक जाती है शरीरों में और वो पेट में चली जाती है उनके घर का अंश। तो यही कारण होता है बच्चे लोगों को बीमार होने। जो श्रद्धा भक्ति से लगे हैं वो अक्सर ज़रूर किसी के यहाँ का खाएंगे पिएंगे तो ज़रूर बीमार हो जाएंगे, ज़रूर परेशानियाँ बढ़ेगी। तो यही उद्देश्य था मेरा बताने का कि मैं बता देती हूँ। बहुत सारे बच्चे हैं जो कि नहीं समझ पाते हैं और उनको सही से कोई बताने वाला नहीं है। अलग अलग वीडियो आप देखेंगे यूट्यूब पर, तो अलग अलग का ज्ञान है, अलग अलग का विचार है, तो सबकी अलग अलग मत है। अब मैं क्या बताऊँ, मेरा तो जो ज्ञान है मैं सच्ची बोलती हूँ। हर वीडियो में जो मेरा ज्ञान है वो माता रानी का बताया हुआ है और माता जो अनुभव कराती हैं वही मैं ज्ञान देती हूँ। यही उद्देश्य है वीडियो बनाने का कि आप लोगों को काम आए। तो अगर मेरा बताया हुआ ज्ञान आप लोगों को अच्छा लगता है और मेरे चैनल पर जो भी वीडियो है अगर आपको अच्छी लगती है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा करके शेयर करिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन बटन को भी दबाइए और कि जो भी मैं वीडियो बनाऊंगी आपको सबसे पहले मिल जाएगा और आपको अच्छा ज्ञान भी मिलेगा। और अगर आपको कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि आपके समस्या का समाधान करूँ और आपको अच्छा ज्ञान दूँ, ज्ञान बताऊँ। तो जय माता की, जय माँ कालिका। आप लोग खुश रहिए और जहाँ भी रहिए।